शरद जी, इस बीच आपसे वन लाइनर अगर जानना चाहे सवाल कि इस गठबंधन से पूर्वांचल को कोई फायदा होगा क्या? देखिए, पूर्वांचल में काफी कोशिश ये कर रहे हैं अखिलेश यादव, और पूर्वांचल में फर्क पड़ेगा उससे जो छोटे छोटे अलायंसेस करे हैं, क्योंकि राजभर की जातियां हैं वहां पे, निषाद का भी एक तबका इनके साथ है, इसी तरीके से जो है कुशवाहाज हैं, तो इन सब में जो पेनिट्रेट करें। देखिए, मायावती के साथ जो वोट था वो इस वक्त फ्लोटिंग वोट है, क्योंकि मायावती को सबने मान लिया है कि वो अब इस गेम में के बाहर हैं, जिन कारणों से भी हो, लेकिन ये माना जाता है कि सीबीआई ईडी वीडी के डर से वो बिल्कुल बैक, और दिख भी नहीं रही है सिवाय ट्वीट करने के और प्रेस नोट्स करने के। तो उनका जो फ्लोटिंग वोट है उसकी तरफ अखिलेश ने काफी स्टेप्स उठाए हैं कि किसी तरीके से उनको अट्रैक्ट कर लें, और बीजेपी भी इस प्रयास में लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो वोट जो है, क्योंकि वो मायावती कहने से अब नहीं जाएगा, अगर मायावती स्वयं होती मैदान में, यानी कि उनकी पार्टी एक्टिवली लड़ रही होती, तो उनके साथ रहता। तो वो वोट अगर चला गया, और इसकी भी फिक्र है लोगों को, और ये मानना कि पूर्वांचल का जो किसान है वो किसी तरीके से अफेक्टेड नहीं है इस आंदोलन से, ये भी गलत होगा। ये ठीक है, वो उस तरीके का नहीं है, अग्रेशन उनमें नहीं है, उस तरीके के उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जैसे कि वेस्टर्न यूपी के किसानों में है, और जिस तरह उन्होंने दर्शाया पूरा अपना ये आंदोलन। लेकिन नाराजगी वहां पे भी है, ठीक है, बहुत सी नाराजगी इससे भी कम हो जाएगी, जिस तरह की बीजेपी ने तमाम स्टेप्स लिए, जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है 2,000 रुपए का, 6,000 रुपए जाएगा, उससे बड़ा। और दूसरा एक और भी बड़ी चीज है कि जो बीजेपी का जो बम्बार्डमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, वो जो अपनी बात कहने का इतना ज्यादा वो पब्लिसिटी के जरिए से, बहुत यूपी गवर्नमेंट का सप्लीमेंट्री बजट ही 500 करोड़ का बजट पब्लिसिटी का रहा है, ये जो पिछले 2 महीने पहले हुआ था। तो उसमें उससे जो है वो अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि आदमी झूठ को भी सच मानने लगता है। अब ये कहना कि कोरोना की जो बुरी यादें हैं लोगों के बीच की, किस तरह लाशें बह रही थी, किस तरह लोगों को दफनाना पड़ा लाशें, किस तरह ऑक्सीजन की कमी थी, ये बातें कितना अपोजिशन वाले जो हैं, और पूर्वांचल में बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई है लोगों बिल्कुल ने, बिल्कुल। उसको किस तरह ये बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है इसको भुला दे, ये कह करके कि साहब इससे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हुआ नहीं। प्रधानमंत्री भी आके भाषण दे गए कि अनपैरेलल्ड अनप्रेसिडेंटेड काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, जबकि सबको मालूम है हकीकत से वो बहुत दूर है ये बात। लेकिन ये बातें आदमी समय के साथ, और तमाम जो चीजें सरकार कर रही है, मुफ्त में चीजें दे रही है, सभी करती है इलेक्शन में, कोई नई बात नहीं, लेकिन उससे आदमी भूल जाता है बड़ी आसानी से। उसको किस तरह से जिंदा रख पाते हैं विपक्ष वाले उन बातों को, उसका बड़ा असर पड़ेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से कारगर है इन चीजों को अलाइव रखने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि घूम फिर के जो है वो मोदी का मैजिक, वो कितना वो अभी बरकरार है, पहले से धीमे धीमे कुछ थोड़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समय के साथ आई जाते हैं, तो उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि वोट मोदी के नाम पर ही मिलता है, योगी के नाम पर नहीं मिलने वाला है। क्या अभी भी वो मैजिक बरकरार है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था वो मनमुटाव भी हमने देखा था, उसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी, वो जो ट्विटर पे ट्रेंड हुई थी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जो कंधे पे हाथ रखकर योगी आदित्यनाथ के थे, तो बहुत ही ट्रेंड हुई थी तस्वीरें, बड़ी तो स्पॉन्सर्ड फोटोग्राफ थी वो बताया गया कि खासतौर से खिंचवाई गई थी इस वजह से, क्योंकि जो उससे पहले जो एक वायरल हो गई थी पिक्चर कि योगी को उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया, पैदल चल रहे हैं गाड़ी के पीछे पीछे, तो वो दिखाने के लिए खासतौर से करवाई गई थी। उसका थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन देखिए असर जो कुछ भी होगा वोट पे, वो अल्टीमेटली मोदी का होता है, और जो उनका जो कोर सपोर्टर है वो एक कल्ट की तरीके से उनके पीछे है, उसको उनसे अलग करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, कम हुआ है, कितना कम होता है ये डिपेंड करेगा, और क्योंकि बीजेपी की 325 सीटें थी 2017 में, वहां से उनको आधे पे जब तक नहीं गिरा पाएंगे तब तक ऑपोजिशन का जो प्रयास है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।